इतिहास अक्सर उन नामों को याद रखता है जो मंच पर दिखाई देते हैं, लेकिन कभी-कभी पर्दे के पीछे खड़ी एक माँ पूरी उम्मत की कहानी बदल देती है। वो माँ जिसने सिर्फ एक बच्चे को नहीं पाला, बल्कि आने वाली सदियों की रूहानी विरासत को संभाला। ये कहानी है उस खामोश परवरिश की, जिसका असर आज तक महसूस किया जाता है। मक्का की तपती वादियों में जहां रेत के कण भी गर्मी से सुलगते थे, वहीं एक घर ऐसा था जहां इंसानियत की ठंडक महसूस होती थी। ये घर था बनु हाशिम का। उसी घर में एक ऐसी शख्सियत मौजूद थी जिनकी ममता, करुणा और ईमानदारी ने आने वाले इतिहास की बुनियाद को मजबूत किया। ये थी फातिमा बिन्त असद रज़ी अल्लाह। वो सिर्फ एक माँ नहीं थीं, वो परवरिश का वो साया थीं जिसने दो नस्लों को संभाला, एक अपनी औलाद की और दूसरी उस बच्चे की जो आगे चलकर पूरी इंसानियत के लिए रहमत बना। जब हालात ने एक मासूम बच्चे को माँ की गोद से जुदा कर दिया, तब इसी महिला ने अपने घर के दरवाजे नहीं बल्कि अपना दिल खोल दिया। उन्होंने उसे अपने बच्चों की तरह नहीं बल्कि अपने से भी बढ़कर चाहा। भूख हो या तकलीफ, अपनी औलाद से पहले उसकी फिक्र की। मक्का के समाज में उस दौर में अनाथ बच्चों का कोई सहारा नहीं होता था, मगर इस घर में उस बच्चे को कभी ये एहसास नहीं होने दिया गया कि वो यतीम है। उसकी देखभाल, उसका आराम, उसका सम्मान, सब कुछ ऐसे किया गया जैसे वो उनके दिल का टुकड़ा हो। वक्त बीतता गया, वो बच्चा बड़ा हुआ। उसने सच्चाई, अमानतदारी और रहमत का ऐसा नमूना पेश किया कि पूरा मक्का उसे अमीन कहने लगा। लेकिन बहुत कम लोग जानते थे कि उस किरदार की जड़ें किसकी परवरिश में थीं। फातिमा बिन्ते असद रज़ी अल्लाह ने उसे सिर्फ खाना नहीं खिलाया, बल्कि अदब, रहम, सच्चाई और सब्र का लिबास पहनाया। फिर वो दौर आया जब सच्चाई का पैगाम खुले तौर पर दिया गया। लोग विरोध करने लगे, रिश्तेदार दुश्मन बन गए, हर तरफ ताने, तकलीफें और बहिष्कार था। उसी कठिन समय में ये महिला अपने ईमान पर अडिग रहीं। उन्होंने हर मुश्किल में साथ दिया, कभी शिकवा नहीं किया। उनका घर तकलीफों का केंद्र बन गया था, मगर उनके चेहरे पर सब्र की रोशनी कायम रही। वक्त गुजरा। इस घर में एक बच्चे ने जन्म लिया, अली रज़ी अल्लाह। वही अली जो आगे चलकर इल्म, बहादुरी और तकवा की मिसाल बने। ये सिर्फ एक संयोग नहीं था, ये उस परवरिश का असर था जो इस माँ के हाथों से निकली थी। उन्होंने अली रज़ियल्लाहु अन्हु को भी वही सच्चाई, वही बहादुरी, वही इंसाफ सिखाया जो उन्होंने पहले उस यतीम बच्चे को सिखाई थी। ये वही महिला थीं जिन्होंने दो महान किरदारों की बुनियाद तैयार की, एक रहमत का पैगाम देने वाला और दूसरा उस पैगाम की हिफाजत करने वाला। जब उनका आखिरी वक्त करीब आया, तो वो शख्स जिसे उन्होंने अपने बच्चे की तरह पाला था, उनकी खिदमत में मौजूद था। उसने उनके लिए दुआ की, उनके लिए अपना लिबास दिया, उनके लिए गहरी मोहब्बत और एहतराम का इजहार किया। ये एहसान का बदला नहीं था, ये उस ममता की कद्र थी जो सालों तक बिना किसी दिखावे के दी गई थी। इतिहास में बहुत से नाम चमकते हैं, मगर कुछ नाम ऐसे होते हैं जो रोशनी देने के बाद खुद साया बन जाते हैं। फातिमा बिन्त असद रज़ियल्लाहु अन्हा उन्हीं में से एक थीं। उन्होंने दुनिया को ये सिखाया कि एक माँ की परवरिश सिर्फ घर नहीं बनाती, वो इतिहास बनाती है। उन्होंने ये दिखाया कि यतीम की देखभाल करना सिर्फ इंसानी फर्ज नहीं बल्कि रूहानी जिम्मेदारी है। उनकी जिंदगी हमें ये समझाती है कि किरदार की शुरुआत गोद से होती है और वही गोद आने वाले वक्त का चेहरा तय करती है। आज जब हम उन महान हस्तियों का जिक्र करते हैं जिनका असर पूरी उम्मत पर है, तो हमें उस खामोश माँ को नहीं भूलना चाहिए जिसने बिना किसी शोर के इतिहास की दिशा मोड़ दी। फातिमा बिन्त असद रज़ी अल्लाह वो नाम जो ममता, सब्र और ईमान की जीवित मिसाल है। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है, कभी-कभी सबसे बड़ा काम दुनिया की नज़रों से दूर रहकर किया जाता है।